नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्राइज एक्शन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है वॉल्यूम एनालाइज। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एक भी पॉइंट को मिस कर देते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों आप शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि किस जगह पर बायर्स एक्टिवेट हैं और किस जगह पर सेलर्स एक्टिवेट हैं। आज हम वॉल्यूम को समझेंगे और इसका एनालाइज करेंगे, साथ ही वॉल्यूम को देखकर ट्रेड करना भी सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वॉल्यूम को बहुत सारे ट्रेडर इग्नोर करते हैं और वो सोचते हैं चार्ट पर वॉल्यूम का कुछ काम नहीं होता है, लेकिन दोस्तों चार्ट पर वॉल्यूम का एक अहम रोल है। अगर आप वॉल्यूम को एनालाइज करना सीख गए तो इससे बहुत कुछ पता कर सकते हैं। इससे आप जान सकते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है। अगर कहीं किसी भी स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ हो तो क्या वो हैवी ब्रेकआउट है या फिर ये एक फेक ब्रेकआउट। कहां पर बिग प्लेयर जैसे कि FII, DII और म्यूचुअल फंड कहां पे एंट्री ले रहे हैं, कहां पर बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। दोस्तों, FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि अदर कंट्री के लोग होते हैं, और DII का मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, जो कि हमारे इंडिया के बिग प्लेयर। ये लोग हजारों करोड़ से ट्रेड करते हैं। ये लोग मार्केट को कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं, और जैसे कि हम लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम लोग मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वॉल्यूम एनालाइज के साथ साथ FII और DII कहां पर एंट्री ले रहे हैं और कहां पर एग्जिट हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये पता कर लेते हैं कि FII और DII कहां पर एंट्री ले रहे हैं तो आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं बिग प्लेयर FII और DII कहां पर एंट्री लेते हैं। दोस्तों, बिग प्लेयर कहां पर इंटर कर रहे हैं, इसे जानने से पहले जानते हैं वॉल्यूम क्या है। दोस्तों, वॉल्यूम का मतलब किसी भी स्टॉक में एक फिक्स टाइम में कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है तो वॉल्यूम हाई बनता है, चाहे वो बाइंग का हो या फिर सेलिंग का। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये किसी स्टॉक का चार्ट है। इसका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। ये जो नीचे में दिख रहा है इसे वॉल्यूम कहा जाता है। यहाँ पर जितने भी कैंडल बने हैं उसका वॉल्यूम यहाँ नीचे में दिख रहा है। इसका हम अगर टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी अलग दिखेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 मिनट में वॉल्यूम के साथ कितना ट्रेड हुआ है। ये एक सेलिंग कैंडल है और यहाँ पर इसका वॉल्यूम देख सकते हैं। आप चार्ट को जिस भी टाइम फ्रेम में सेट करेंगे आपको उसका रिजल्ट उसी तरह दिखेगा। आपको यहाँ पर छोटे और बड़े वॉल्यूम शो कर रहा होगा। जब हाई वॉल्यूम बनता है तो उस समय ट्रेड ज्यादा होता है, और जब लो वॉल्यूम बनता है उस समय ट्रेड कम होता है। जैसे कि जितना ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग होगा वॉल्यूम उतना ही हाई बनेगा। जैसे आप इस बड़ा सा ग्रीन कैंडल को देखिए, इसका वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब इस टाइम पीरियड में बाइंग ज्यादा हुआ है। अब यहाँ पर इस छोटे से ग्रीन कैंडल को देखिए, इस कैंडल में बाइंग कम हुआ है और इस तरह का छोटा वॉल्यूम बना है। अब जानते हैं वॉल्यूम बढ़ते हैं कैसे। कई वॉल्यूम का हाई बनने का मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर यानी कि FII और DII मार्केट में इंटर हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों रिटेलर ट्रेडर्स के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सके, यानी कि मार्केट को अपने हिसाब से अपने डायरेक्शन में ले जा सके। रिटेलर ट्रेडर ज्यादा से ज्यादा 100 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी या फिर 1000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो बड़े प्लेयर होते हैं FII और DII, ये लोग के पास फंड्स की कोई कमी नहीं होती है और ये लोग लाखों क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं। जाहिर सी बात है, ये लोग हैवी क्वांटिटी में ट्रेड लेते हैं और ये बिग प्लेयर लाखों और करोड़ों क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। और जब मार्केट में हैवी क्वांटिटी में ट्रेड होता है तो वॉल्यूम हाई बनता है। तो दोस्तों, वॉल्यूम के हाई बनने का मेन रीजन यही है कि यहाँ पर बिग प्लेयर अब मार्केट में एंटर हो चुके हैं, इसी कारण वॉल्यूम हाई बनता है। दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए वॉल्यूम कितना छोटा छोटा बन रहा है। अब यहाँ देखिए इसके बाद वॉल्यूम कितना बड़ा बना है और इसके बाद मार्केट देखिए यहाँ से कितना ऊपर गया है। जैसा कि आप इस चार्ट पे देख सकते, वॉल्यूम हाई बनने के बाद मार्केट कितना ऊपर गया है, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं वॉल्यूम के साथ ट्रेड कैसे लेना है। दोस्तों, वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने के लिए चार्ट पर कैंडल और वॉल्यूम को देखना होता है। जब कोई कैंडल बनता है वो कोई भी कलर का हो, चाहे रेड या ग्रीन, और उसका वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से हाई होता है, जैसा यहाँ पे चार्ट पर देखिए। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जब कोई कैंडल नेक्स्ट कैंडल के ऊपर बनती है और इसका यहाँ पे वॉल्यूम हाई होता है तो नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल
यानी पिछली कैंडल का हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है तो आप बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम है और इसके बाद कितनी बड़ी वॉल्यूम दिखी है। यहाँ पर बिग प्लेयर इस ट्रेड में एंटर हो चुके हैं जिस कारण इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। और इसके बाद मार्केट देखिए कितना बड़ा मूव दिया है। दोस्तों यहाँ पे हमें तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक एक बड़ी सेलिंग वॉल्यूम न बने। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी सेलिंग वॉल्यूम बना है, हम यहाँ तक ट्रेड को होल्ड करेंगे और इसके बाद एग्जिट कर देंगे। यहाँ पर टारगेट 1:2 हमें आराम से मिला है। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम लो है। अब यहाँ देखिए बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए अगली कैंडल एक रेड कलर की बनी है और यहाँ वॉल्यूम भी पिछले कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा बना है, यानी कि अब मार्केट में सेलर्स एंटर हो चुके हैं, यानी कि FII और DIE अब सेल कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद मार्केट कुछ देर इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और जैसे ही मार्केट इस बड़ी ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करती है, मार्केट कितने नीचे गिरता है। अब जानते हैं वॉल्यूम के साथ ट्रेड करने का दूसरा रूल। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ वॉल्यूम का एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं तो आप अच्छे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और इसका वॉल्यूम भी एवरेज है। यहाँ पे आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि मार्केट जब भी इस प्राइस पर आता है तो यहाँ से सेलिंग हो रहा है। अब देखिए आगे यहाँ पर हैवी कैंडल बना है, अगला कैंडल भी इस रेजिस्टेंस के पास बना है, वॉल्यूम में अचानक बढ़ोतरी हुआ है और यहाँ पर जैसे कि अगला कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिग प्लेयर मार्केट में एंटर हो चुके हैं जिस कारण यहाँ पर इतना बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। इसके बाद हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं बाइंग साइड का और स्टॉप लॉस इस सपोर्ट के नीचे का रहेगा। अब देखिए मार्केट मेरा टारगेट तक गया है जो था 1:2। अब हम जानते हैं हम इस ट्रेड से एग्जिट कब करेंगे। जैसे ही मेरा टारगेट हिट हो गया हो, हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे या फिर वेट कर सकते एक बड़ी वॉल्यूम बनने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का एक बड़ा वॉल्यूम बना है, इसका मतलब नीचे से प्लेयर मार्केट को ऊपर ले गए हैं और वो लोग अपना पोजीशन को सेल कर रहे हैं जिस कारण इतना बड़ा वॉल्यूम बना है। दोस्तों इस तरह से वॉल्यूम को एनालाइज करके बिग प्लेयर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर वॉल्यूम को एनालाइज करके आप अच्छे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम एनालाइज के ऊपर एक और फुल कॉन्सेप्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। दोस्तों इसी तरह के और भी शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।